जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्लास 9 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट। अब इसके दो मेथड हमने यहाँ पढ़ने हैं। एक हम पढ़ेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड और एक हम पढ़ेंगे डिवीजन मेथड। दोबारा सुन लें, दो मेथड हमने सीखने हैं। एक मेथड हम सीखेंगे स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए। एक तो हमने सिंपल फैक्टराइजेशन की थी, अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है और उस फैक्टराइजेशन से हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और पेपर में भी यही बताया गया कि आप फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड करें या फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से। दोनों मेथड हम सीखेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन, अब आपको मैं ये बता दूं कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बच्चों एक ऐसा फंक्शन होता है जो इस फॉर्म में होता है, यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। मतलब इसका ये है कि जो भी आपको क्वेश्चन दी जाएगी उसकी पावर यहाँ 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता पावर कम होगी। यानी अगर यहाँ x की पावर 3 है तो अगले x में 1 हो जाएगी, फिर आगे 0 हो जाएगी। सिमिलरली अगर सपोज करें यहाँ एक मतलब कोई भी कोएफिशिएंट हो सकता है, अगर यहाँ पावर 3 है तो लाजमी तौर पर आगे 2 होगा, फिर लाजमी तौर पर आगे x होगा, फिर आगे कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से जो है ना हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें जो वेरिएबल होता है, यानी x होता है या y है, कुछ भी वेरिएबल है, उसकी पावर लेफ़्ट से जब राइट की तरफ मूव करेंगे तो कम होना शुरू हो जाएगी। उसको कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसा कि ये एक पॉलिनोमियल है, यहाँ देख x की पावर 2 है, आगे x से आगे 0 हो गई x की पावर, तो ये पॉलिनोमियल है। तो इसमें हम दो मेथड सीखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन के स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, स्क्वायर रूट से फाइंड करना है। तो ये हमारे पास है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब x² माइनस 8x प्लस 16। अब इसको हम होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। सिंपल मैं आपको मेथड बताने लगूँ, ध्यान से सीखेंगे। अब ये x हम लिख सकते हैं किसका स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है। पहली को देखना है और लास्ट वाली को देखना है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर तीनों में से ये जो तीन फंक्शन है इसमें एक में भी नेगेटिव आ जाए तो आपने यहाँ नेगेटिव लगा देना है, फिर यहाँ 2 लिखेंगे। पहली जो टर्म है ये x, फिर जो दूसरी टर्म लगाई है उसको लिख लें, इधर प्लस। पहली और लास्ट में लाजमी प्लस आएगा, इसमें साइन होगा किसका, या प्लस का या माइनस का। अब ये किसका स्क्वायर बन गया, पहली लिख लें माइनस लास्ट वाली लिख लें, इसके ऊपर होल स्क्वायर लिख दें। ठीक है, अब इस सारे फंक्शन की जगह मैंने ये लिख दिया। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब कैंसिल होंगे तो यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, प्लस माइनस x माइनस 4। जब भी किसी स्क्वायर रूट को आप ओपन करेंगे तो एक दफ़ा उसके साथ प्लस आएगा, एक दफ़ा उसके साथ माइनस आएगा। तो ये हमारे पास इसका रूट फाइंड हो गया, स्क्वायर रूट। ठीक है, समझ आ गई बच्चों। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसकी मज़ीद हम प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है मेरे पास, इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल फंक्शन में आपने देखना है जो फर्स्ट फंक्शन है ये किसका स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर हो गया, 6a का होल स्क्वायर। फिर लास्ट वाला लिख लेना वो किसका स्क्वायर है, 7 का। तीनों प्लस हैं तो इधर प्लस लिखेंगे 2। पहली टर्म क्या है 6a, दूसरी टर्म क्या है 7। अब ये सारा होल स्क्वायर बन जाएगा। किसका होल स्क्वायर है, ये जो एरो लगा रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, 6a प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब ये सारा मैंने किसकी जगह लिखा है, इसकी जगह लिखा है, यानी ये फंक्शन बाहर निकाला है ना मैंने, इसकी जगह मैंने ये लिख लिया। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको वहाँ पुट कर दें। आप ऐसे करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इजी रहेगा। तो अब यहाँ लिख लें पुट इन इक्वेशन 1, यानी ये जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में पुट करें। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 6a
+7 का होल स्क्वायर। तो जब भी स्क्वायर ओपन करेंगे यहाँ प्लस, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको मालूम है कैंसिल हो जाते हैं, तो 6a + 7 ये इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। मतलब इसका ये है कि ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। ओके हो गया जी, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, मज़ीद इसकी हमारे पास जो है ना प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पर लिखा है 64, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो पहली टर्म किसका स्क्वायर है, ये 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, वाई ऐसे ही 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। आपको मैंने बताया कि तीनों में से एक भी नेगेटिव हो तो यहाँ -2 लगाएंगे, अदरवाइज़ +2 आएगा। पहली का स्क्वायर, जिस पे स्क्वायर लिखा है उसको लिख लें 8y, फिर जो लास्ट वाला लिखा है उसको लिख दें। अब ये एक मुकम्मल स्क्वायर बन गया। ये किसका स्क्वायर है, इसका। पहली टर्म एक नेगेटिव आ गया तो इधर नेगेटिव, लास्ट टर्म इसका होल स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है √8y - 2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाते हैं बच्चों, कैंसिल। जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बच गया पीछे, एक दफ़ा प्लस लिखेंगे, एक दफ़ा -8y - 2 का, ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया इसका स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। बाकी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं उसमें से आपने एक दो क्वेश्चन खुद भी एज ए प्रैक्टिस आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड किया। आज के इस लेक्चर में हमने एक मेथड सीखा है, और वो मेथड ये है कि आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का। तो पॉलिनोमियल फंक्शन ये होता है, कोई भी फंक्शन है, फ़र्ज़ करें ये पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें जो वेरिएबल की पावर है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जब आप मूव करें तो वो आहिस्ता सा कम होनी चाहिए, उसको हम नाम देते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 3 ही होगा, यहाँ 2 भी हो सकता है, यहाँ 5 भी हो सकता है। अगर यहाँ 5 है फिर अगले में 4 आएगा, फिर 3 आएगी पावर, फिर 2 आएगी। इस तरह से पावर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। अगर यहाँ पावर 2 है तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही फंक्शन है, ये वाला। इधर x की पावर 2 है, इधर 1 है, इधर 0 हो गई है, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये सीखा है कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन से हम स्क्वायर रूट फाइंड कैसे कर सकते हैं, और फैक्टराइजेशन मेथड से। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन का स्क्वायर रूट फाइंड करना बाय डिवीजन मेथड से। तो अगले लेक्चर के लिए आप रेडी रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।